भारत ने हाल ही में पेट्रोल में बड़ा बदलाव किया है। अब हमारे पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, जिसे E20 फ्यूल कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। हालांकि यह किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, लेकिन समय और लाभ का संतुलन बहुत सुविधाजनक साबित हुआ। पुरानी कारों के लिए यह फ्यूल कुछ तकनीकी समस्याएं भी ला सकता है। इंजन हकलाना, धीमी प्रतिक्रिया और माइलेज में कमी जैसी समस्याएं आम हैं। नई तकनीक वाली कारों में ये समस्याएं कम होती हैं, क्योंकि उन्हें इस फ्यूल के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। E20 फ्यूल का उपयोग निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। लंबे समय में यह हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा। भविष्य में नई कारें इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगी और शायद इसे पसंद भी करेंगी। लेकिन वर्तमान में अचानक पूरे देश में इसका इस्तेमाल कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। वाहन मालिकों को माइलेज की कमी, बढ़ते खर्च और तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी कार इस बदलाव के बाद समस्याएं दिखाती है, तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। यह केवल एक संक्रमण काल है और आपकी कार इस बदलाव को अपनाने की प्रक्रिया से गुजर रही है। अंत में यह बदलाव सभी के लिए सीखने और समायोजित होने का समय है। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, हमारी यात्रा और हमारी जेब पर भी असर डालता है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे भी इस बदलाव के बारे में जागरूक रहें और उचित तैयारी कर सकें। E20 फ्यूल का उद्देश्य सही है, यह पर्यावरण के लिए अच्छा है और भविष्य में कारों के लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में इसके तेजी से लागू होने से लोगों और पुरानी कारों के लिए चुनौतियां पैदा हुई हैं। यह बदलाव एक प्रक्रिया है, जिसमें सभी को धीरे धीरे समायोजित होना होगा। इसलिए धैर्य रखें और जानकारी के साथ आगे बढ़ें। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, जो गन्ना या मक्की जैसी कृषि फसलों से बनाया जाता है। यह पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले अधिक साफ सुथरा है और इससे पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। लंबे समय में यह हमारे वायु प्रदूषण को घटाने में मदद करेगा, लेकिन यह बदलाव सभी के लिए आसान नहीं है, खासकर पुरानी कारों के लिए जो 2025 से पहले बनी हैं। यह फ्यूल हमेशा अनुकूल नहीं होता। कई वाहन मालिकों ने देखा कि उनके माइलेज में 2-5% तक की कमी आई। इसका मतलब है कि आप पहले जितनी दूरी कम पेट्रोल में तय कर पाते थे, अब उतनी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। इसका असर रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ता है। जब लोग पेट्रोल भरने जाते हैं, तो उन्हें पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ सकता है, खासकर बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई, जहां ट्रैफिक ज्यादा है। लोग यह अंतर जल्दी महसूस करते हैं। आपकी यात्रा की लागत बढ़ सकती है और माइलेज कम होने से आर्थिक दबाव भी महसूस हो सकता है। बीमा कंपनियों और वारंटी को लेकर भी कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का मानना था कि अगर आप E20 फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बीमा पॉलिसी रद्द हो सकती है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है। E20 का उपयोग आपकी बीमा या वाहन वारंटी को प्रभावित नहीं करता। सरकार का तर्क यह है कि E20 फ्यूल का इस्तेमाल देश के घरेलू इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा और किसानों को नई बाजार संभावनाएं मिलेंगी। यह एक दीर्घकालीन योजना का हिस्सा है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कार्यान्वयन बहुत तेजी से हुआ। पहले E5 और E10 फ्यूल का इस्तेमाल आम था और अब अचानक E20 पूरे देश में उपलब्ध हो गया है। इस तेज बदलाव ने कई वाहन मालिकों को तैयार नहीं पाया। इसका फायदा मुख्य रूप से शुगर मिलों और इथेनॉल उत्पादकों को हुआ। आर्थिक रूप से यह उनके लिए